Student, today we are going to learn the use of galvanic cell in our day to day life. ठीक है, galvanic cell हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं every day, that we are going to see. See guys, galvanic cell are of two types. One is primary and second one is secondary. Okay, galvanic और voltaic cell are of two type. पहला है प्राइमरी वोल्टाइक सेल और दूसरा है सेकेंडरी वोल्टाइक सेल. एक्चुअली ये दोनों टाइप चार्जेबल और नॉन चार्जेबल सेल इसके ऊपर डिपेंडेंट है एक्चुअली. ओके, वन इज़ चार्जेबल, चार्ज होता है अगेन, एंड सेकेंड वन इज़ अ नॉन चार्जेबल सेल. बट एक बार यूज़ हो गया कि फिर उसको हमें यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें फेंक ही देना होता है. ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट वन, प्राइमरी वोल्टाइक सेल. सी हियर इन प्राइमरी वोल्टाइक सेल, cell discharge during current generation and the chemical get consumed. Understood na? During the primary voltaic cell get discharged during the generation of electricity and chemical inside the cell get consumed. In the primary voltaic cell, once the chemical completely gets consumed, the cell reaction stops, and the cell reaction cannot be reversed even after reversing the direction of a current flow, or these cell cannot be recharged. So these type of cells are said to be the primary voltaic cell. Understood ना guys? ये एक ऐसा सेल है जहाँ पे first the chemical get consumed, and once the chemical get consumed during the generation of electricity, okay, we cannot charge itself. अगर हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ अ करंट अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, फिर भी अगेन वी प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू चार्ज फॉर दैट सेल, then also it won't be possible for the charging of this particular cell, primary voltaic cell. And that's why this type of cells are of one time use. Understood? This type of cells only are of one time use. समझ रहे? एक बार यूज़ करेंगे फिर हम लोगों को वो फेंक ही देना होता है. ओके, बेस्ट एग्जाम्पल इज़ अ ड्राई सेल. अब ड्राई सेल यानी जो हम लोग सेल यूज़ करते हैं ना, रिमोट, इन टॉयज़, अंडरस्टूड, इन टॉर्च, ये सारे जो सेल होते हैं दैट इज़ ड्राई सेल. जो एक बार हम लोग वो यूज़ कर ले, ड्राई सेल हम लोग लेके आए चलो फ्रॉम द शॉप, और एक बार रिमोट वाला सेल है या फिर टॉर्च में जो सेल यूज़ करते हैं वो फिर जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि सेल डाउन हो गया, सो वी हैव टू थ्रो दैट सेल, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. अंडरस्टूड ना? बिकॉज दिस टाइप ऑफ सेल्स आर नॉन चार्जेबल सेल. ओके, रिचार्ज नहीं हो सकते वैसे सेल. सो दीज आर दी प्राइमरी वोल्टाइक सेल. सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी वोल्टाइक सेल. अब सेकेंडरी वोल्टाइक सेल में क्या होगा, बट ऑब्वियस अपोजिट टू द प्राइमरी वोल्टाइक सेल, जहाँ पे ये चार्जेबल सेल होंगे. मार्केट में ऐसे भी सेल मिलते हैं जो चार्ज होते हैं. अंडरस्टूड? अब उसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट सेल, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, फर्स्ट वॉट एवर कंज्यूम दिस वन केमिकल्स होंगे इनसाइड द सेल ओनली, दे गेट कंज्यूम फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अंडरस्टूड? whatever reaction chemical present in that cell only, they get consumed for the generation of electricity. धीरे 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 वो कंज्यूम होते जाएंगे. अंडरस्टूड? अब वहाँ पे फिर वो सेल अगर डाउन हो गया तो हमें चार्ज करने के लिए रखना होता है. अब चार्ज करने के लिए रखेंगे तो क्या होगा कि हियर चार्जिंग के बाद अगेन द केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड. अंडरस्टूड? ड्यूरिंग द चार्जिंग द केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन. जो एनोड रिएक्शन था वो कैथोड, और कैथोड रिएक्शन था वो एनोड हो जाएगा. ओके, एंड दैट्स वाई वॉट एवर केमिकल्स आर देयर इनिशियल इनसाइड द सेल, दे आर जनरेटेड बैक. तो फिर वो वापस हम लोग सेल यूज़ कर सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी हियर सेकेंडरी वोल्टाइक सेल इज़ अ टाइप ऑफ अ सेल, यानी दोनों टाइप होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस. जब चार्जिंग होती है सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द केमिकल एनर्जी. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंडरी वोल्टाइक सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग, एंड वंस इट गेट डिस्चार्ज, और जब हम लोग चार्जिंग के लिए रखते हैं तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द केमिकल एनर्जी. यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली हेल्प टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन ओवर देयर. अंडरस्टूड गाइज? ऑन दी अदर हैंड, ये जो पहला वाला सेल है प्राइमरी वोल्टाइक सेल, प्राइमरी वोल्टाइक सेल इज अ वन टाइप ऑफ अ means it is single directional. Chemical energy converts into the electrical energy, but further if we provide electrical energy it won't be possible to convert it into the chemical energy. Understood? So in primary voltaic cell only chemical to electrical energy will be there, but here in secondary voltaic cell chemical to electrical, electrical to chemical.
केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ये टोटली होता रहता है। ओके, दिस इज कॉल्ड दी सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। अब एग्जाम्पल कौन सा है सेकेंडरी वोल्टाइक सेल के? इन्वर्टर में जो बैटरी होती है दैट इज सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल कहते हैं उसको, अंडरस्टूड। फिर जो कार है या फिर बाइक्स है उसमें जो बैटरीज होती है दैट इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। सो जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस, इन्वर्टर की बैटरी ही ले लो हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग चार्ज नहीं कर रहे और यूज़ कर रहे हैं उसका, तो केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन होगा, एंड वंस दैट सेल गेट डाउन एंड वापस हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उसके उस सेल को, यानी चार्ज करते हैं उस सेल को, तो क्या होगा उस केमिकल इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन फर्दर होगी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एनोड था वो कैथोड रिएक्शन बन जाएगा और कैथोड वो एनोड रिएक्शन बन जाएगा, एंड देन दैट सेल गेट चार्ज्ड आफ्टर सम टाइम, अंडरस्टूड। सो ये जो सेल है दैट सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, ये हम लोग पढ़ेंगे जो बैटरी है। एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर दिस टॉपिक दैट इज़ द वर्किंग और टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ डिफरेंट सेल्स ओनली, तो वहाँ पे हम लोग ये लर्न करने वाले हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे ये सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या दिया सेकेंडरी वोल्टाइक। इन सेकेंडरी वोल्टाइक सेल द केमिकल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट जनरेशन can be regenerated. For this purpose an external potential slightly greater than the cell potential is applied across the electrode. This result in the reversal of the direction of the current flow, causing the reversal of the cell reaction. Correct na? This is recharging of a cell. Voltaic cell can be charged are called secondary voltaic cell. So this is all about the secondary voltaic cell. समझ गए? प्राइमरी वोल्टाइक सेल, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, दोनों ही वोल्टाइक सेल है। प्राइमरी आर नॉन चार्जेबल एंड सेकेंडरी वोल्टाइक सेल आर चार्जेबल सेल, सिंपल इज दैट, अंडरस्टूड गाइस? ओके, तो फिर आज हम लोग एक सेल पढ़ेंगे दैट इज ड्राई सेल। अ ड्राई सेल इज अ प्राइमरी वोल्टाइक सेल। ओके, ड्राई सेल इज ऑल्सो नोन एज अ लिक्लैंकी सेल। जो ड्राई सेल है ऑल्सो नोन एज अ लिक्लैंकी सेल। अब वो दिस वन इज अ प्राइमरी वोल्टाइक सेल, मतलब वो कौन सा हुआ जो हम लोग टॉर्च में या फिर रिमोट में या फिर टॉयज़ में यूज़ कर रहे वो वाला सेल। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर 90% और आई थिंक 100% स्टूडेंट बचपन में ये सेल आपने फोड़ा होगा। सेल को फोड़ते हैं, उसके बाद उसमें क्या है तो काला काला मटेरियल रहता है, सेंट्रल एक कुछ ब्लैक कलर का रॉड रहता है, ऐसा कुछ हुआ होगा। मैंने भी खुद फोड़ा था बचपन में। ओके, जब बचपन में ये सब खेलते रहते हैं सो डेफिनेटली उसको फोड़ के देखते हैं कि यार सेल में क्या होता है एंड एवरीथिंग। सो दैट इज़ ओनली द ड्राई सेल वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे जब भी सेल आएंगे, अभी नंबर ऑफ सेल्स बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। ड्राई सेल है, उसके बाद है लेड एक्यूमुलेटर सेल, उसके बाद H2O2 फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल यानी जो स्पेसशिप में यूज़ करते हैं वो वाला सेल, अंडरस्टूड। तो ये कैसे वर्क करता है एक्चुअली, ये वर्किंग पूरी देखनी है हमें। सो 3 से 4 चीज़ें इसमें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका डायग्राम ड्रॉ करना होता है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, अंडरस्टूड। अब उसके बाद फिर सेल रिएक्शन यानी उसका वर्किंग, सेल रिएक्शन में थियोरेटिकल पार्ट कुछ नहीं लिखना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ एनोड और कैथोड रिएक्शन आपको लिखनी है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एनोड एंड कैथोड रिएक्शन। एंड फाइनली अगर उस पर्टिकुलर सेल का अगर टेक्स्ट बुक में दिया है पोटेंशियल वैल्यू, EMF वैल्यू, तो फिर वो नोट करना है अलॉन्ग विद द सेल प्रेजेंटेशन, सेल फॉर्मुलेशन, अंडरस्टूड। सो ये 4 to 5 चीज़ नोट करनी है हमें एवरी टाइम व्हेन वी गोइंग टू रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ सेल, ठीक है। देखते हैं डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम में क्या दिख रहा है? सी, एक बड़ा सा कंटेनर दिख रहा है आपको, दैट कंटेनर इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल ओवर हियर, अंडरस्टूड। द होल कंटेनर इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल, बाहर का है जो, ठीक है। 1 2 3 थर्ड जो लेबलिंग है लेफ्ट हैंड साइड में वो दिखाई है जिंक कंटेनर, ओके। अब जिंक कंटेनर के अंदर है पेपर स्पेसर का रोल क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट देयर इज द पेपर स्पेसर इज ऑल्सो देयर, ठीक है। उसके बाद फिर जो केमिकल्स होंगे वो रहेगा। सेंट्रली रॉड है इस डायग्राम में, रॉड बना हुआ है ग्राफाइट रॉड, यानी कार्बन का एलोट्रॉप है ग्राफाइट, उससे बना हुआ, अंडरस्टूड। सो दिस इज द होल सेल, ड्राई सेल। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे ड्राई सेल को, कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखेंगे? सी हियर आप देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर से स्टार्ट करना।
जब भी इसको डिस्क्रिप्शन लिखेंगे यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओनली. इन द ड्राई सेल कंटेन्स इन द सेंटर a graphite rod, a carbon graphite rod, which act as a cathode over here. Understood? Which act as a cathode. Then after that is surrounded by the paste of MnO2 and carbon. Understood? Dry cell की फिर सराउंड किससे सराउंड हुआ है? The paste of MnO2 and carbon. Then after it is surrounded by the paste of NH4Cl and ZnCl2. You are getting my point? अब आप देख लो, पहला कार्बन रॉड है, उसके बाद जो ट्यूब जैसी बनाई है वो एक पेस्ट है. पेस्ट किसकी? MnO2 यानी मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन की. और उसके बाद फिर जो ग्रे कलर का मटेरियल दिख रहा है दैट इज ऑफ द पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2. ये हो गया. द होल थिंग इज केप्ट इनटू द बिग कंटेनर दैट इज कॉल्ड जिंक. ओके, और जिंक कंटेनर का रोल क्या है? तो जिंक एक्ट एज एनोड ओवर हियर. जिंक का क्या रोल है? इट एक्ट एज अ एनोड ओवर हियर. कार्बन ग्राफाइट जो है, ग्राफाइट रॉड, दैट इज एक्ट एज अ कैथोड ओवर हियर. अंडरस्टूड? ओके. अब पेपर स्पेसर है. पेपर स्पेसर का क्या रोल है? सो you know these chemicals do not get directly contact with the zinc. It should not be get contact with the zinc metal, and that's why the paper spacer is kept between the chemicals and the zinc metal over here. Understood? Whatever the chemical inside the container only, it should not get directly contact with the zinc metal, and to avoid that direct contact the paper spacer is kept between chemical and the zinc. Okay, तो total cell जो है वो completely क्लोज किया है फ्रॉम द टॉप, जिससे कि लीकेज ना हो. दैट इज़ ऑल अबाउट दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वन ड्राई सेल. देखते हैं ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन क्या एग्जैक्टली लिखा है. इट कंटेन अ कंटेनर ऑफ अ सेल मेड ऑफ जिंक ओनली विच सर्व्स एज अ एनोड. ठीक है. इट इज़ लाइन फ्रॉम इनसाइड विथ अ पोरस पेपर टू सेपरेट फ्रॉम इट फ्रॉम द अदर मटेरियल ऑफ द सेल. अंडरस्टूड? जो सेपरेशन है वो सेपरेशन करने के लिए दूसरे मटेरियल से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको पेपर स्पेसर रखा है. फिर सेंटर की बात करते हैं. इन द सेंटर ऑफ द सेल द इनर ग्राफाइट रॉड इज प्लेस्ड विच एक्ट एज अ कैथोड. इट इज सराउंडेड बाय द पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन ब्लैक. बराबर है ना? डार्क जो ब्लैक रॉड है दैट इज ग्राफाइट, और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो ट्यूब जैसा है दैट इज द पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन. एंड देन आफ्टर that the rest of the cell is filled with the moist paste of NH4Cl and ZnCl2. उसके बाद फिर यहाँ पे moist NH4Cl and ZnCl2. ठीक है. Some sort of a starch is also added in the paste to make the paste thicker so it cannot be leaked out. Understood? ये भी starch भी add किया जाता है to make the paste thicker. स्टार्च का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. इट जनरली एक्ट एज इनर्ट मटीरियल ओवर हियर, बट टू मेक द पेस्ट थिकर इट इज़ एडेड ओवर देयर. So the cell is sealed at the top to prevent the drying of the paste by evaporation of a moisture over here. ओके, लीकेज ना हो जाए और मॉइस्चर की इवापोरेशन ना हो जाए, इसके लिए ड्राइंग के लिए वो पूरा सेल टॉप पे से यानी टॉप पोजीशन से कंप्लीटली सील्ड कर लेते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्राम. आफ्टर दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्राई सेल. समझ गए? यानी कभी भी किसी भी सेल का, जैसे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी पढ़ा, अगर आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेते हो गाइस अच्छे से, सो डायग्राम अगर हो गया तो आपका कंस्ट्रक्शन हो ही जाता है साइड बाय साइड, क्योंकि डायग्राम आप ड्रॉ कर लो एंड देन वॉट एवर थिंग्स इज प्रेजेंट इन द डायग्राम ओनली दैट यू हैव टू राइट ओवर हियर. जैसे हम लोग बायो में करते हैं, डायग्राम की स्टडी कर लेते हैं, लेबलिंग उसका अच्छे से कर लेते हैं, तो आई थिंक सो पूरा हमें पूरा वो डायग्राम डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प कर लेता है. सिमिलरली डायग्राम की प्रैक्टिस करके उसका लेबलिंग अच्छे से हम लोग लर्न कर लेंगे तो फिर हमें आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. एक बार आई थिंक सो वो कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया तो वो याद रह जाएगा. सो गाइस यही करना है. डायग्राम पहले डायग्राम की प्रैक्टिस एंड देन उसकी लेबलिंग की प्रैक्टिस, ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करना है, देन कंस्ट्रक्शन ईजिली आ जाएगा. 3 मार्क के लिए पूरा सेल आ सकता है आपके एग्जाम में. उसमें 1 मार्क के लिए तो डेफिनेटली डायग्राम ही होगा विद द करेक्ट लेबलिंग. अंडरस्टूड? 1 मार्क फॉर द डायग्राम विद द करेक्ट लेबलिंग, 1 मार्क होगा कंस्ट्रक्शन के लिए और 1 मार्क होगा किसके लिए? इलेक्ट्रोड रिएक्शन या फिर वर्किंग के लिए. अंडरस्टूड? सो डायग्राम हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया. नाउ विल गो फॉर द सेल रिएक्शन. अब सेल रिएक्शन में एनोड एंड कैथोड रिएक्शन दिखाएंगे हम लोग. सी हियर एट एनोड जिंक gives Zn2 plus ions plus 2 electron. Understood? At anode zinc gives Zn2 plus ions plus 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जिंक एक्ट एज एनोड डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन. अब कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड 2
2 NH4 प्लस आइंस। अब ये NH4 प्लस आइंस कहाँ से आया गाइस? देखो डायग्राम में NH4 प्लस NH4Cl मटीरियल है, okay, NH4Cl is there in the diagram, so NH4Cl do dissociate to forms NH4 plus ions and Cl minus ions, तो वही यूज होगा at the cathode. So NH4 plus ions, 2 moles of NH4 plus ions accepts the 2 electron, there is a formation of a 2 NH3 plus H2, understood? So at cathode ammonia is formed, 2 NH3 and H2, यानी दो गैस फॉर्म हो रहा है, अमोनिया गैस, NH3 गैस एंड सेकेंड वन इज अ हाइड्रोजन गैस, ओके। अब देखो कैथोड पे जो हाइड्रोजन गैस होता है H2 गैस, दैट फर्दर रिएक्ट विद द MnO2, MnO2 भी है वहाँ पे, बेस्ड ऑफ MnO2 एंड कार्बन ब्लैक। सो जो हाइड्रोजन होगा दैट फर्दर ऑक्सीडाइज with the oxidizing agent, that is manganese oxide. So the 2 MnO2 combined with H2, there is a formation of Mn2O3 and H2O, understood? So cathode reaction दो है वहाँ पे, first of all 2 NH4 plus ions accept the 2 electron gives 2 NH3 plus H2, whatever H2 forms that further oxidize with the MnO2, H2 plus 2 MnO2 gives Mn2O3 plus H2. सो कैथोड का जो सेल रिएक्शन है, कैथोड का पूरा सेल रिएक्शन नेट सेल रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू रिएक्शन, फर्स्ट वन यानी NH4 2 NH4 प्लस आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 NH3 प्लस H2 एंड H2 प्लस 2 MnO2 गिव्स Mn2O3 प्लस H2, ये उसका पूरा सेल रिएक्शन है जो मैंने वहाँ पे नीचे लिखा है। तो H2 कैंसिल करेंगे फ्रॉम बोथ द साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड का H2 कैंसिल कर देंगे, रिएक्टेंट साइड में जो आयंस या फिर मॉलिक्यूल है एंड प्रोडक्ट साइड में जो आयंस और मॉलिक्यूल है वो रिप्रेजेंट किया मैंने। सो 2 NH4 प्लस आइंस प्लस 2 MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 NH3 प्लस M2 प्लस Mn2O3 प्लस H2, अंडरस्टूड गाइस? तो ये हो गया कैथोड। सो ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग? सेल रिएक्शन देखो तो नेट सेल रिएक्शन, एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे एनोड का जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो कैंसिल कर लेंगे, कैथोड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल कर लेंगे। सो ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन इज Zn2 प्लस Zn प्लस 2 NH4 प्लस 2 MnO2 है वो गिव्स Zn2 प्लस Mn2O3 प्लस 2 NH3 प्लस H2O। गाइस सेल रिएक्शन लिखने के लिए कुछ नहीं करना, एनोड एंड कैथोड रिएक्शन में जो भी है वो मटेरियल यहाँ पे एक्सप्रेस करना ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है यहाँ पे, अंडरस्टूड? अब आपने देखा यहाँ पे कैथोड पे कौन से दो गैस फॉर्म हुए, एक तो हाइड्रोजन हुआ बट हाइड्रोजन का यूज़ तुरंत ही हो गया एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ऑल्सो। अब अमोनिया का भी यूज़ हो रहा है फर्दर, ठीक है? अमोनिया वट एवर फॉर्म ओवर देयर नो दैट इज कंबाइंड विद द Zn2 प्लस आइंस टू फॉर्म सोल्यूबल कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयन। सो देखो कैसे फॉर्म हो रहा है, Zn2 प्लस आइंस कंबाइंड विद द 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ओके। क्या फॉर्म कर रहा है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर रहा है गाइस, इट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो Zn इन ब्रैकेट NH3/4 2 प्लस चार्ज, ठीक है? Zn इन ब्रैकेट NH3/4 2 प्लस चार्ज इन एक्वियस फॉर्म। सो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो इन सच अ वे अमोनिया जो फॉर्मर है वो भी वहाँ पे यूज हो रहा है। Now what is the use of a dry cell? A dry cell is used as a source of a power in flashlights, in portable radios, then in tape recorder, clocks, ओके ये सारे यूजेस है उसके, इवन टॉर्च, रिमोट, टॉयज़, इसमें भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है गाइस? सो आज एक ही सेल पढ़ेंगे हम लोग, ड्राई सेल कम्प्लीटली। उसका आज आप डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे नोट्स में है वो आप लिख लो। देन आफ्टर उसका सेल रिएक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन गाइस। सो सेल रिएक्शन प्लीज़ डू इट नाइसली। थैंक यू।